नमस्कार, 99 न्यूज के बिहार झारखंड बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोमनाथ तिवारी। समस्तीपुर में बाइक सवार दो बदमाशों ने एक युवक से 20,000 रुपये लूट लिए। घटना दलसिंह सराय थाना क्षेत्र ढेपुरा शिव मंदिर के पास की बताई जा रही है। युवक एटीएम कार्ड से 20,000 निकासी कर घर लौट रहा था, तभी बाइक सवार बदमाशों ने हथियार के बल पर लूटपाट की। यही नहीं, बदमाशों ने युवक का एटीएम कार्ड भी छीन लिया और उससे भी 50,000 रुपये निकासी कर ली। वहीं घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचकर छानबीन में जुट गई। हाजीपुर के राघवपुर प्रखंड के निवर्तमान अंचलाधिकारी अक्षय प्रताप सिंह की विदाई समारोह हो रही थी। इस दौरान सीओ साहब को भीड़ ने घेर लिया और उनके साथ बदतमीजी की। अंचलाधिकारी पर घूस लेकर जमीन का गलत रसीद काटने का आरोप लगाते हुए कुछ लोगों ने बीच सड़क पर धक्का मुक्की और बदसलूकी की। इसी बीच एक शख्स उनके पॉकेट में जबरन पैसा डालने लगा और गले में नोटों की माला पहनाने लगा, जिसके बाद सीओ वहां से भागने लगे। गुस्साए लोगों ने सीओ को खदेड़ कर पकड़ लिया और बैठा दिया। मधेपुरा में मवेशी व्यवसायियों से अपराधियों ने हथियार के बल पर 3,64,000 रुपये लूट लिए हैं। विरोध करने पर अपराधियों ने एक व्यवसायी को मारपीट कर घायल कर दिया। घटना सिंहेश्वर थाना क्षेत्र के बुढ़ावे गांव की है। कटिहार से तीनों व्यवसायी सिंहेश्वर हाट जा रहे थे। इसी दौरान आधा दर्जन अपराधियों ने पिकअप को ओवरटेक कर रुकवाया और तीनों से लूटपाट की। वहीं घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचकर छानबीन में जुट गई। दरभंगा में सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 13 लोग घायल हो गए हैं। बुधवार सुबह यात्रियों से भरी बस लहेरसराय से समस्तीपुर जा रही थी। इसी दौरान जनकपुरी चौक के पास बस अनियंत्रित हो गई और किनारे खड़े चाय दुकानदार एवं साइकिल सवार को कुचलते हुए सड़क से नीचे उतर गई। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। आसपास के लोगों की भीड़ लग गई। स्थानीय लोगों ने बस में फंसे घायल यात्रियों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया। मुजफ्फरपुर में अपराधियों ने पूर्व मुखिया की बोलेरो से 8 लाख कैश उड़ा लिए। घटना सदर थाना क्षेत्र के रेवा रोड स्थित धर्मकाटा के पास की है। पूर्व मुखिया दीपक सिंह की मां बोलेरो में बैठकर बाजार गई थी। धर्मकाटा के बाद कार का ड्राइवर गाड़ी खड़ी कर आम खरीदने गया। इसी दौरान वहां बाइक सवार 2 अपराधी आए। एक अपराधी कार में बैठी पूर्व मुखिया गायत्री देवी से भगवानपुर जाने का रास्ता पूछने लगा, तभी दूसरी ओर से एक अन्य बाइक सवार पहुंचा। फिर बोलेरो का गेट खोलकर रुपये वाला बैग लेकर फरार हो गया। बैग में 8 लाख कैश के अलावा मोबाइल और एटीएम कार्ड भी थे। खगड़िया में बाइक पर सवार ममेरे और फुफेरे 2 भाइयों को ट्रक ने अपनी चपेट में ले लिया। टक्कर के कारण घटनास्थल पर ही उनकी मौत हो गई। हद तो तब हो गई कि दोनों की लाश 12 घंटे तक पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल में पड़ी रही। इस बात की भनक अस्पताल प्रशासन तक को नहीं लगी। प्रशासन की लापरवाही से परिजन और स्थानीय लोगों में आक्रोश है। लोगों ने जिम्मेदार पदाधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की है। नालंदा में हाईवा और पिकअप की टक्कर में एक युवक की मौत हो गई। घटना नूरसराय थाना क्षेत्र के बिहटा सरमेरा हाईवे पर हुई। बुधवार की सुबह धनरुआ से पाइप लोड कर पिकअप वैन भागलपुर की ओर जा रही थी। दूल्हीचक मोड़ के पास सामने से आ रही हाईवा ने टक्कर मार दी। हादसे में पिकअप वैन चालक की मौके पर ही मौत हो गई। अब बढ़ते हैं झारखंड की खबरों की ओर। झारखंड के 10वें राज्यपाल के रूप में रमेश बैस ने शपथ ली। राजभवन के बिरसा मंडप में आयोजित समारोह में झारखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति डॉक्टर रवि रंजन उन्हें शपथ दिलाई। इसके पहले वह त्रिपुरा के राज्यपाल रह चुके हैं। शपथ ग्रहण समारोह में राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, राज्य सरकार के कई मंत्री, मुख्य सचिव सुखदेव सिंह, डीजीपी नीरज सिन्हा भी मौजूद रहे।
रांची के डोरंडा थाना क्षेत्र स्थित फन सिनेमा के पास हीनू में कार सवार एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। अपराधी बाइक से आए थे और कार के सामने से गोली मारी। घटना को अंजाम देने के बाद अपराधी मौके से फरार हो गए। युवक जमीन कारोबारी है और आशंका जाहिर की जा रही है कि उसकी हत्या जमीन के विवाद में की गई होगी। वहीं घटना की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने जख्मी युवक को रिम्स भेजा, पर रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। जमशेदपुर सहित जिले भर में 1 जनवरी 2022 से डीजल से चलने वाले ऑटो नहीं चलेंगे। उसकी जगह सीएनजी से चलने वाले ऑटो चलेंगे। जिले में फिलहाल डीजल से चलने वाले 15,000 ऑटो हैं, जबकि डीटीओ कार्यालय से 175 सीएनजी ऑटो ही निबंधित हैं। डीलरों को डीजल ऑटो की बिक्री बंद करने का आदेश दिया गया है। आरटीए सचिव मुस्तकीम अंसारी व डीटीओ दिनेश कुमार रंजन ने शहर के ऑटो एसोसिएशन, पेट्रोल पंप एसोसिएशन व ऑटो शोरूम संचालक संघ के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर फैसला लिया। तय हुआ कि अब डीजल से चलने वाले ऑटो का रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। ऑटो शोरूम संचालक भी डीजल ऑटो की बिक्री नहीं करेंगे। ऑटो एसोसिएशन के जरिए टेम्पो संचालकों को जानकारी दी जाएगी कि सीएनजी से चलने वाले ही ऑटो की खरीदारी करें। गुमला के कूरमगढ़ के सीमावर्ती जंगल मरवा केरागानी में एक बार फिर आईडी विस्फोट हुआ और इसकी चपेट में आने से एक ग्रामीण की मौत हो गई। घटना की पुष्टि गुमला एसपी हरदीप पी जनार्दन ने की है। इससे पहले भी इस जंगल के पास ही आईडी विस्फोट हुआ था। इसमें आईडी स्पेशलिस्ट बेल्जियम शेफर्ड नस्ल का डॉग द्रोण शहीद हो गया था। खूंटी के हांसा बांध टोली के पास एक कुएं से बुधवार की सुबह एक महिला और उसके 2 बच्चों की लाश बरामद की गई। तीनों ही घर से मंगलवार की रात से लापता थे। आशंका जाहिर की जा रही है कि पति के साथ विवाद के बाद महिलाओं ने अपने 2 बच्चों के साथ कुएं में खुदकुशी कर ली है। घटना की सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंच शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। देश में बढ़ती महंगाई व पेट्रोल डीजल की कीमतों में बेतहाशा वृद्धि के खिलाफ कांग्रेस पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा ने रिक्शा जुलूस निकालकर केंद्र सरकार के खिलाफ आक्रोश जताया। मौके पर नेताओं ने कहा कि बढ़ती महंगाई के खिलाफ उनका यह आंदोलन देशव्यापी है। सरकार को महंगाई पर अविलंब काबू करना चाहिए। दो साल से लगातार कोविड से लोग परेशान है। देश में बेरोजगारी चरम पर है, लोग को खाने पर मोहताज है और ऊपर से लगातार ये पेट्रोल और डीजल का दाम बेतहाशा अपने 2 अडानी अंबानी बंधुओं को फायदा पहुंचाने के लिए लगातार बढ़ा रहा है। लोग आज दाने दाने को मोहताज हो जाएगा अगर इसी तरह से लगातार चलता रहा। साइकिल से हम लोग को सांकेतिक विरोध करना था कि भाई डीजल बहुत महंगा हो गया है। लोग डीजल के महंगाई से सामान खाद्य सामग्री का महंगा हो गया है। लोग गरीबी और भुखमरी से परेशान हैं। आप इसको कम कीजिए। आज हम इसका पद यात्रा के द्वारा इसका विरोध कर रहे हैं। पेट्रोल पंप के पास हस्ताक्षर अभियान भी। मारवाड़ी यूथ ब्रिगेड और धनबाद नगर निगम के संयुक्त प्रयास से रणधीर वर्मा चौक के पास प्रेस क्लब धनबाद में शीतल पेयजल पानशाला का उद्घाटन नगर आयुक्त सत्येंद्र कुमार द्वारा किया गया। मौके पर प्रेस क्लब के वरीय अधिकारी सहित मारवाड़ी यूथ ब्रिगेड के कई पदाधिकारी मौजूद रहे। धनबाद नगर निगम के संयुक्त एवं प्रेस क्लब के संयुक्त तत्वाधान में इसका निर्माण करवाया गया है। यहाँ पर अपना यूथ ब्रिगेड का यही उद्देश्य है, नर सेवा ही नारायण सेवा है और जल ही जीवन है। इस चीज को चरितार्थ करते हुए शुद्ध जल जो है आम नागरिकों तक उपलब्ध हो पाए, इसका प्रयास किया गया है। यहाँ आरओ युक्त पानी और ठंडा पानी जो है यहाँ उपलब्ध है। पानी पिलाना सोसाइटी की सबसे बड़ी बीमारी होती है और आप देखते होंगे कि बहुत से लोग जो इंडस्ट्रियल सिटी है, बहुत से बाहर से लोग आते हैं, जिनको पानी पीने की काफ़ी कठिनाई होती है। तो जो हमारे संस्था है
मारवाड़ी चीज़ें द्वारा एक बहुत गंभीर प्रयास किया गया है। और लोग ये प्रयास केवल सिंपल पानी की व्यवस्था नहीं है, आर ओ जल तो ये आर ओ जल दे रहे हैं और नगर निगम से काफ़ी कॉपरेट है और प्रेस कलर। तो हम लोग ये आर ओ जल पिलाने का एक जो अभियान छेड़े हैं और जगह भी हम लोग लगाएंगे। हम लोग बागमारा के बरोरा थाना अंतर्गत सिंधवार टांड में 21 वर्षीय विवाहिता वर्षा कुमारी का शव दुपट्टा के सहारे खिड़की से लटका मिला। ससुराल वालों ने निजी अस्पताल में वर्षा को भर्ती कराया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना पाकर मृतका के परिजन शव के साथ बरोरा थाना पहुंचकर ससुराल वालों पर दहेज के लिए हत्या करने का आरोप लगाते हुए बरोरा पुलिस को लिखित शिकायत दी है। बरोरा पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। वर्षा कुमारी की मौत के बाद से ही ससुराल वाले फरार हैं। घर से इसको ले आया गया विदाई करके, और 4:30 बजे घटना बताता है कि वर्षा फांसी लगाने। ठीक है, और हम लोग जब यहाँ पर इंक्वायरी किए तो ऐसा कुछ नहीं हुआ था, इसको मारा गया था। शादी 2018 में होता ना, 18 में हुआ था। सूरज शर्मा नाम था, पिताजी का नाम थी राजू शर्मा। कहाँ का निवासी है? उसका घर सिंधवा टाड़ा। तो फिर घर है तो फिर क्या हुआ? थाना पाटिल चपरा बस्ती का। ये लोग मार के ले आए श्री राम अस्पताल, और उसके बाद हम फोन किए, मतलब श्री राम अस्पताल में तो सब तुरंत उठा के आया अपने घर। डिमांड के लिए तो ऐसा नहीं बढ़ा है, लेकिन हम लोग अपना इसका साथ से बराबर होते रहता। डिमांड में भी बीच बीच में से सास मांगती थी डिमांड। निरसा में बुधवार की सुबह बस और एक मालवाहक टेम्पो में टक्कर हो गई। हादसे में टेम्पो चालक की मौत हो गई। धनबाद से चिरकुंडा की तरफ जा रही अरमान बस निरसा में एक यात्री को उतारने के क्रम में अनियंत्रित हो गई और सड़क किनारे खड़ी एक मालवाहक टेम्पो से टकरा गई। ऑटो पर सवार चालक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। मृतक ऑटो चालक संजय विश्वकर्मा गोविंदपुर के कर्माडी का रहने वाला है। निरसा पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त वाहन को जब्त कर लिया है। धनबाद के गोधर से गायब 19 वर्षीय निशा कुमारी की तलाश करने के लिए बुधवार को निशा की मां संजू देवी ने धनबाद एसएसपी से गुहार लगाई है। निशा 6 जुलाई से घर से गायब है। युवती की मां ने पुलिस को बताया कि उसकी बेटी शौच की बात कहकर घर से निकली थी, जिसके बाद वह घर नहीं आई। उन्होंने बताया कि निशा आकाश नामक युवक से लगातार फोन पर बात करती थी। उसे शक है कि उसकी बेटी को बहला फुसला कर युवक भगा ले गया है। युवक के खिलाफ केंदुआडी थाना में शिकायत की थी। पुलिस ने आरोपी युवक से पूछताछ भी किया और उसे छोड़ दिया था। एसएसपी ने आश्वासन दिया है कि जल्द निशा की बरामदगी होगी। बेटी निशा कुमारी जो आकाश कुमार नाम के लड़का से बातचीत करती थी, और वो सुबह में 10 बजे शौच के लिए निकली घर से, और ये कह कर निकली है, अभी तक वो आई नहीं है। कब गई है? गई वो मंगलवार को। कितने तारीख को? 6 तारीख को गई। आप थाना गई थी? थाना हम गए सर। हाँ। वहाँ अपना बेटी के बारे में बोले तो वो गुमशुदा के लिए वो लिखाया, वो खुद लिखा वहाँ पर, बोले ऐसा ऐसा करके लिखते हैं। वो भी हो गया, और फिर लड़का के भी रखा 4 दिन रख के और उसको छोड़ दिए। क्या बोला थाना प्रभारी? थाना प्रभारी यह बोला कि हम इसको तो रखे 4 दिन, लेकिन आपका बेटी यहाँ नहीं है, कहाँ गई, किसके साथ गई? नहीं सर, कुछ सुनवाई नहीं हुआ है। अभी तक हम इधर उधर भटक रहे हैं, पूछ रहे हैं। धनबाद से रांची जाने वाली मुख्य सड़क पर तेलमोचो के पास 4 लेन पर बुधवार को ट्रक के धक्के से एक युवक की मौत हो गई। मृतक की पहचान कांड्रा बस्ती के अमित कुमार के रूप में हुई है। मृतक मजदूरी करता था। घटना के बाद ट्रक चालक गाड़ी को छोड़कर फरार हो गया। महुदा पुलिस ने शव को कब्जे में कर पोस्टमार्टम के लिए धनबाद भेज दिया है।
धनबाद बोकारो मुख्य मार्ग पर तृप्ति होटल के समीप खड़ी हाईवा को तेज रफ्तार से आ रही पिकअप वैन ने जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर से पिकअप चालक को हल्की चोट आई है, उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। टक्कर के बाद पिकअप वैन पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है। बताया जा रहा है कि पिकअप चालक को झपकी आ गई थी, जिस कारण यह घटना हुई है। हाईवे में कोयला तो वहीं पिकअप में सब्जी लदी हुई थी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे 99 न्यूज। नमस्कार।